सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी उपयोगी बातें हैं। सत्य, चित और आनंद जीवन का परम सार और परम लक्ष्य है। ये सच्चिदानंद जो त्रिकालावाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। जो सत्यव्रत है, त्रिसत्य है, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। परमात्मा का दूसरा नाम चित है, माने प्रकाश, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य में रोशनी भी उसकी कृपा से है, चंद्रमा में शैतल्य भी उसकी कृपा से है। प्रकृति के जितने भी नियम चल रहे हैं स्वतः उसके द्वारा ही निर्देशित हैं। यह संपूर्ण आकाश जिसका मंदिर शिखर है, मानो पुष्पों में सुगंध वो है तो रंग भी वही है, प्रकाश स्वरूप है, बल्कि अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाश देता है, इसलिए उसका नाम चित्त है। और तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, आनंद है। वो आनंद की परिभाषा तो भागवत में बड़ी विचित्र रूप में वर्णित है। आनंद का मतलब क्या है? कुछ लोग भोजन करते हैं और पूछे कैसा लगा, वो तो बहुत आनंद आया। एयर कंडीशन कमरे में सोए, सवेरे उठे, कैसा लगा, बहुत आनंद आया। यह आनंद की परिभाषा नहीं है। अरबों की संपदा हमने प्राप्त कर ली, उससे सुख प्राप्त होगा, आनंद नहीं। भौतिक सुविधाओं से हमने युक्त जीवन जी लिया, उससे हमें सुविधा और सुख मिलेगा, आनंद नहीं। क्योंकि आनंद तो सिवाय गोविंद के दूसरा कोई होता ही नहीं है। आनंद तो स्वयं कृष्ण है। आपने देखा होगा भागवत की कथाएं जब होती हैं तो चतुर्थ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, चतुर्थ दिवस। तो कृष्ण जन्मोत्सव में लोग क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो, जय कन्हैया लाल की नहीं। नंद घर गोविंद भयो, जय कन्हैया लाल की नहीं। नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है। इसलिए राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। तो सत्य भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। एक और बात, दुनिया की हर चीज को आप पलट सकते हैं। सुख का उल्टा तो दुख होता है, रात्रि का उल्टा दिन होता है, प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है।
गोरे का उल्टा काला होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता है? आनंद का उल्टा कभी कुछ कर सकते आप? एक सज्जन बोले आनंद का उल्टा भी होता है महाराज। मैंने कहा क्या होता है? बोले आनंद का उल्टा होता है निरानंद। मैंने कहा निरा तो तुमने अपनी तरफ से लगा लिया, आनंद तो जैसे कि तैसा ही है, और निरा तो हमने जोड़ दिया ना जी। आनंद तो जैसे कि तैसा है। अब उसको निरानंद बोल दो, चाहे परमानंद बोल दो, चाहे ब्रह्मानंद बोल दो, चाहे विषयानंद बोल दो, उसके पहले निरा लगाओ, चाहे परम लगाओ, चाहे विष लगाओ, चाहे ब्रह्म लगाओ, लेकिन आनंद को आप पलट नहीं सकते। आनंद को बदला जा नहीं सकता, क्योंकि आनंद सत्य है और वो त्रिकालावाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य, उसको आप बदल कर सकते हैं। तो सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो जरा सा मुस्कुराता है, सृष्टि का सृजन हो जाता है। वो जरा सा गंभीर होता है, सृष्टि का पालन हो जाता है। और वो भ्रुकुटी को जरा सी टेढ़ी कर लेता है, प्रलयंकाली समुद्र में सब डूब जाते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का हेतु भी तो एकमात्र गोविंद है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है। तीनों ताप, आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदि दैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, कोई भी ताप गोविंद के नाम के सामने रुक तो नहीं पाता। तो तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। गोविंद की सन्निधि, परमात्मा राम की सन्निधि तीनों तापों को विनष्ट करती है। तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वयम नमः माने मैं नहीं या केवल एक नहीं, हम सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य तो मेरे गोविंद हैं, श्री कृष्ण ही है ना। इसलिए महात्मा के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया।